संवाद जब होता है तो कोई हारता नहीं, दोनों जीत जाते हैं। विवाद जब होता है तो कोई जीतता नहीं, दोनों हार जाते हैं। desire, love and hate, Indian culture, lust, mythology, problem, life, depression, सवाल ऐसे जो अब तक पूछे नहीं। जवाब ऐसे जो अब तक दिए नहीं गए। हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्षिता और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे शो टॉक विद मास्टर में। शो की शुरुआत हम करेंगे विद वन एंड ओनली एक्टिंग गुरु दिनेश परिहार सर के साथ। सर, ऐसा माना जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं। हमारे देश में गुरु की परंपरा अपरंपार है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्यों संवाद सिर्फ गुरु और शिष्य में ही संभव है? क्यों संवाद सिर्फ गुरु और शिष्य में ही संभव है? निश्चित ही यदि आप राजनीति से इसे देखना शुरू करें तो बीजेपी के कोई नेता या प्रधानमंत्री कुछ बात बोलेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को लोग उसको काटेंगे, उन्हें उनकी बात समझ में नहीं आएगी। कांग्रेस को लोग यदि कोई बहुत अच्छी बात बोलेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो भविष्य में आप कभी भी सोचना कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच में कोई संवाद हो सके। मुझे लगता है संवाद सिर्फ गुरु और शिष्य में ही संभव है। संवाद का अर्थ है दो हृदयों का मिलन। बहस या विवाद का अर्थ है दो बुद्धि या अहंकार का टकराव। संवाद जब होता है तो कोई हारता नहीं, दोनों जीत जाते हैं। विवाद जब होता है तो कोई जीतता नहीं, दोनों हार जाते हैं। संवाद जब होता है तो हो सकता है जिसके साथ संवाद किया जा रहा है इतना आविर्भाव हो जाए, इतना ग्रेटिट्यूड से भर जाए कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो आपके चरणों में गिर जाए, आप शायद उसको गले लगा लें। विवाद जब होता है तो हो सकता है कि आपका एक आध हाथ पैर टूट जाए। संवाद दो हृदयों की बातचीत है, विवाद दो बुद्धियों का तर्क है जो अंतहीन है, जो कहीं पे भी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचती। संवाद में जिससे संवाद किया जा रहा है रूपांतरित हो जाता है, विवाद में जिसके साथ किया जा रहा है वो आपका दुश्मन हो जाता है। संवाद की पहली शर्त यह है ग्रहणशीलता। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप कुछ नहीं जानते, तभी संवाद संभव होगा। एग्जैक्टली उन लोगों के साथ कभी भी संवाद हो ही नहीं सकता जो जानते हैं, और हमारे देश में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बगैर कुछ जाने भी बहुत सारी चीजें जानते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में कहने की कोशिश की कि वो लोग जो बुद्धियों से भरे हैं, जो ज्ञानी हैं, वो सुनने में असमर्थ हो जाते हैं। यदि आप बादलों को देखें, जब वो पानी नीचे बरसाते हैं तो सबसे पहले जो पानी गिरता है ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे पड़ती है उसकी बूंद की धाराएं। लेकिन तुम नोटिस करोगे कि वो सारे पहाड़ जो कि तन के खड़े हैं, भर के खड़े हैं, वो खाली रह जाते हैं, लेकिन नीचे जो पोखर और गड्ढे खाली हैं वो भर जाते हैं। किसी भी चीज की सीखने की पहली शर्त यही है, संवाद की पहली शर्त यही है कि तुम अपने आप को खाली कर लो, क्योंकि यदि तुम भरे हुए होगे अपने सिद्धांतों से, अपने आदर्शों से, अपने विश्वासों से, तो कोई भी चीज, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी कोई भी चीज तुम्हारे भीतर नहीं जा सकेगी। तन के खड़े होने का मतलब है अहंकार, डट के खड़े होने का मतलब है बुद्धि, और शून्य हो जाना, मौन हो जाना, ये बात जान लेना कि मैं कुछ नहीं जानता। निश्चित रूप से शिष्य एक गुरु के सामने तो कुछ भी नहीं जानता है, और गुरु का तो काम ही है कि वो सारे जाने को मिटा दे। एग्जैक्टली मैं देखता हूं, आजकल के स्कूल्स देख रहा हूं, कैसे ये बच्चे संवाद कर सकेंगे, कितना इनको सिखाया जा रहा है, कितना इन पे बोझ डाला जा रहा है, कैसे इनको शब्दों से भरा जा रहा है। शब्दी शब्द, शब्दी शब्द, बच्चे शब्दों में ही घिरते हैं, और शब्दों के बाद इनके भीतर विचार जमने लेगा, मन बहुत तेजी से भागदौड़ करने लेगा, और आगे चल के बड़ी बड़ी पोस्टों पे होंगे, कारों से उतरेंगे, सोने के टबों में नहाएंगे, लेकिन भीतर तो जैसे विक्षिप्तता इनके भीतर मौजूद ही रहेगी। दैट इज वाई शिक्षक बहुत सारी चीजें देता है, लेकिन गुरु सबसे पहले सारे कचरे को दूर करता है। गुरु तुमसे छीन लेता है, गुरु तुमसे वो सारी जानकारियां, सारे ज्ञान जो तुमने बाहर के जगत से लिए हैं वो छीन लेता है। वो छीन इसलिए लेता है ताकि तुम मौन हो जाओ, तुम ग्रहणशील हो जाओ। उस ग्रहणशीलता में, उस मौन में पहली बार संवाद घटे,
वरना संवाद कभी भी नहीं घटता है। मनोविश्लेषक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कहते हैं कि जब भी कोई बोल रहा होता है और आप सुन रहे होते हैं तो केवल 2% सूचनाएं आप तक जा पाती है। मतलब मैंने यदि 100% बोला तो आप केवल 2% सुन पाएंगे, 98% तो आप सुन ही नहीं पाए। और उसका रीजन वो ये बताते हैं कि लगातार भीतर बात करता हुआ मन। निश्चित रूप से आप लगातार भीतर बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, आपके दोस्तों के साथ आपने संवाद किया? मैं कह रहा हूं आपने कभी भी संवाद नहीं किया। कभी नोटिस करें, 3 सहेलियां या 4 सहेलियां या 4 दोस्त कॉलेज की कैंटीन में बैठे हैं और एक व्यक्ति बोल रहा है और 3 लोग सुन रहे हैं। आपको लगता है ये सुन रहे हैं? नहीं, उसमें से कोई नहीं सुन रहा है। जब एक बोल रहा होता है तो आदमी सुन नहीं रहा होता है, बल्कि उसको क्या बोलना है उसकी वो भीतर ही भीतर तैयारी कर रहा होता है। और दैट इज वाई आप देखना कन्वर्सेशन में कि सामने वाले की बात पूरी भी नहीं हुई और बीच में से बात को काट दिया जाता है। ऐसे कि यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। और संवाद की तो हमने कोई आदत ही नहीं डलाई। और संवाद तो हम, ऐसा लगता है कि हम संवाद करें, लेकिन संवाद तो जैसे कि कभी भी हुआ ही नहीं। गुरु के साथ शिष्य का संवाद हो सकता है। जाने कितने मैंने सेशंस लिए, उसमें एक गहरी बात जो मनोविज्ञान में समझ पाया। एग्जैक्टली हमें ये लगता है कि पिता जब बच्चे को डांटता है तो बच्चा सिर झुका के नीचे खड़ा होता है और वो एक संवाद हो रहा है। ये बच्चा ग्रहणशील हो गया, ये मौन हो गया और पिता के पास कुछ है। पिता को हमेशा से लगता है कि उसके पास कुछ है और उसका बच्चा ज्यादा जानता नहीं। तो पिता उसको डांट रहा है, पिता उसको कह रहा है और वो नीचे मुंह करके खड़ा हुआ है और पिता ने अपनी बात कह दी। और हम कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ज्यादा आज्ञाकारी रहा होगा और पिता के साथ इसका संवाद हुआ। कई पिताओं से मैं मिला हूं, वो ये कहते हैं कि लगभग 20 या 25 साल के बाद बच्चा उनको ये कहता है जब वो बड़ा हो गया, तुम तो बचपन में मुझे बहुत डांटते थे, तुमने वहां पे भी डांटा था, तुमने ऐसा भी किया था, मैं खेलता था। पिता ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके संवाद कर रहा हूं उसके साथ, लेकिन वो तो ग्रंथि बना के गार्ड बना के बैठा हुआ है। क्योंकि वो मुझ पर डिपेंडेंट था इसलिए वो कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन अब मैं जब उस पर डिपेंडेंट हुआ हूं तो वो पुरानी सारी बातें जहां मुझे लगता था कि मैंने संवाद किया, वो एग्जैक्टली संवाद था ही नहीं। अब वो सब निकाल निकाल के मुझे बताता कि तुमने तो वैसा किया, तुमने तो वैसा किया। मेरे देखे किसी पिता पुत्र में कभी कोई संवाद नहीं हो पाता। मेरे देखे पति और पत्नी में सिर्फ बहस ही हुई है, संवाद तो कोई नामो निशानी नहीं। और पति यदि कुछ चिल्ला रहा है और पत्नी यदि सुन लेती है या उसने सोचा हो कि कल मैंने बहुत ज्यादा बहस कर ली थी, तो आप ऐसा मत समझना कि पत्नी मौन हो गई है, उसने ग्रहणशीलता पकड़ ली है, दिनेश सर का कोई स्पीच सेशन सुन लिया है। दरअसल उसका जब बोलने का मौका आएगा तो जितनी जितनी तुमने बात बोली है उसने पकड़ ली है उसको और ब्याज के साथ तुम्हें लौटाने की कोशिश करेगी। और तुम कहोगे कि मुझे ऐसा लगा था कि ये सुन रही थी, लेकिन इसने कितनी सारी चीजें लौटाने की कोशिश की मुझे। गुरु तुम्हें मौन बनाता है। सिर्फ गुरु वो व्यक्ति है जो तुम्हें संवाद के लिए तैयार कर सकता है। गौतम बुद्ध के वक्त की घटना है। गौतम बुद्ध सेशंस किया करते थे, निश्चित रूप से ध्यान उनके पास था। तो सारीपुत्र उस वक्त बहुत बड़ा वेद पाठी था, कर्मकांडी था और बहुत बड़ा जानकार, तर्क से भरा हुआ व्यक्ति था। उस वक्त उसके पास 500 से लगभग 5000 स्टूडेंट थे। तो वो बुद्ध के साथ तर्क करने के लिए आया। हर ज्ञानी को ऐसा लगता है कि वो तर्क करने में काम उसको मौका मिले और वो तर्क कर ले। उनकी सारी कीमिया, ताकि उस तर्क में वो लोग समझ पाए कि उसके पास है क्या, शब्दों का उधार का जाल और कुछ नहीं। लेकिन जब उसने बुद्ध को देखा, बुद्ध की गरिमा को देखा और उसने देखा कि ये व्यक्ति कुछ हो चुका है, इसको हराया नहीं जा सकता, बल्कि इसके सामर्थ्य में तो बैठा जा सकता है। उसने कहा मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं बुद्ध से। और बुद्ध ने कहा तुम इस क्वेश्चन के लिए क्या दांव पे लगाना चाहते हो, तुम इस प्रश्न के पीछे क्या दांव पे लगा सकते हो? क्या प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है? जैसे कि बच्चे पूछ लेते हैं, एक प्रश्न जवाब दिया फिर दूसरा प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसके पीछे क्या दांव पे लगा सकते हो, ये कोई गुरु ही बोल सकता है। और उसने कहा मैं पूरा जीवन दांव पे लगा सकता हूं। तो उसने कहा कि अभी प्रश्न मत पूछ, बस तू मेरे पास 1 साल मौन बैठ जा। सारीपुत्र गौतम बुद्ध के सानिध्य में 1 साल रहा और गहरे ध्यान में उतरते चले गया। 1 साल के बाद ठीक उसी वक्त गौतम बुद्ध आए और उन्होंने कहा कि अब पूछो सवाल क्या था। उसने कहा सारे सवाल गिर गए, अब कोई सवाल नहीं। एग्जैक्टली जब हम किसी से सवाल पूछते हैं मतलब उत्तर किसी और के पास है, और हम यदि बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं मतलब हम किसी पे लगातार आश्रित हैं। बुद्ध ने उसको उसी की तरफ मोड़ दिया और ये दिखाने की कोशिश की बुद्ध ने कि सारे प्रश्नों के जवाब तुम्हारे भीतर हैं। तुम कौन हो ये जवाब कोई और तुम्हें कैसे दे सकता है? तुम कौन है तुम खुद ही जानो। तुम भीतर उतरो, और भीतर जब मन का उपद्रव शांत हो जाता है, विचार की उधेड़ बुन जब बहुत गति नहीं करती है, तो पहली बार मौन में तुम्हें अपने व्यक्तित्व का पता चलता है। तो कोई गुरु तुम्हें 100% बनाता है सुनने के मामले में। वो इतना मौन आपको बना देता है कि सुनते वक्त आप सिर्फ कान ही हो जाते हैं। बगैर कोई प्रश्न पूछे सारीपुत्र को
सारे उत्तर मिल गए। संवाद सिर्फ गुरु और शिष्य में ही संभव है और उसकी पहली शर्त यही है कि शिष्य ये जान ले कि मैं कुछ नहीं जानता। एग्जैक्टली विद्यार्थी जब किसी टीचर के पास आता है तो बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करने आता है। शिक्षक ने कुछ बात भी बताई और बड़ी महत्वपूर्ण है तो वो बगैर कुछ जाने वही उधार बात को अपने दोस्तों के साथ ट्रांसफर कर लेता है। शिष्य जब आता है तो पूरे अपने जीवन को रूपांतरित करने आता है। उसको जीवन के संबंध में नहीं जानना है, उसको सत्य के संबंध में नहीं जानना है, उसको जीवन को ही जानना है, उसको सत्य को ही जानना है और सत्य को ही पी जाना है। शिष्य एक बहुत अलग बात है और जब कोई पहली बार शिष्य के रूप में प्रकट होता है तो पहली बार गुरु उसके लिए अवतरित होता है। जब तक तुम शिष्य नहीं हो जब तक तुम्हारे लिए कोई गुरु नहीं है, जब तक एक विद्यार्थी और टीचर ही है। शिष्य जब पहली बार कोई बनने के लिए तत्पर हो जाता है और शिष्य पहली बार जब कोई बनता है तो पहली बार गुरु का उस पर अवतरण होता है। गुरु और शिष्य बड़ी से बड़ी बात है जो इस देश में हमने जानी है। हमने कहा है कि एक जन्म तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलता है, माता पिता से मिलता है, लेकिन वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो जन्म तो सभी पाले थे। लेकिन एक जन्म तुम्हें गुरु देता है, जिसे क्योंकि हिंदुओं ने ट्वाइस बोर्न द्विज जन्म का है। वो दूसरा जन्म गुरु से मिलता है। निश्चित रूप से ये दूसरा जन्म बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु तुम्हें पूर्ण करता है, तुम पूर्ण क्षमता के साथ अपने आप को देख पाते हो। दैट इज वाई जब गुरु और शिष्य का संवाद होता है तो कोई हारता नहीं, दोनों ही जीत जाते हैं। गुरु तुम्हें वो जनवा लेता है या वो जानने पे मजबूर कर देता है जिसको कि जानने के बाद कुछ और जानने को बचता नहीं। गुरु और शिष्य बहुत महत्वपूर्ण है और इनका रिश्ता बहुत गहराई तक जाता है और कोई भी चीज यदि बहुत ज्यादा गहराई तक जाए तो फिर वो बहुत ऊंचाई तक भी जाती है। गुरु इसकी फिक्र नहीं करता है कि तुम दुनिया में क्या हासिल करने वाले हो, गुरु तुम्हारी फिक्र करता है। और आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अरबपतियों को मैं देखता हूँ कि बहुत सारा धन कमा लिया उन्होंने, बहुत बहुत सारी चीजें कमा ली है, लेकिन चैन की नींद उन्हें नहीं है, दिन भर विचारों में घिरे रहते हैं। तो गुरु तुमसे आत्म साक्षात्कार करवाता है तुम्हारा ही। तुम गुरु के द्वारा ही मैं कौन हूं ये समझ पाते हो और गुरु के संवाद के थ्रू तुम खिलते हो, फूलते हो और पहली बार टोटल होते हो और 100% होते हो। सर अनबिलीवेबल, मतलब मुझे लगा भी नहीं था कि इस सवाल का इस तरह से भी जवाब दिया जा सकता है जो आपने दिया है। और इतना इजी वे में गुरु और शिष्य का रिश्ता, शिक्षक और गुरु के बीच का जो डिफरेंस आपने बताया है, मेरा बहुत सोचने के बाद ये क्वेश्चन आया कि क्यों संवाद सिर्फ गुरु और शिष्य में ही संभव है। लेकिन जिस तरह से आपने इसका जवाब दिया, आई डोंट थिंक कि कोई और दे सकता है और इतना इजी वे में। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी आज का ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका जवाब आप चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।